तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से मैं बीमार चल रहा था, इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन भाई आज थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूं तो सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो आप लोगों के दो ही सवाल है। पहला अपॉइंटमेंट को लेकर और दूसरा जो आप लोगों ने 18, 21 और 25 मार्च को जो डॉक्यूमेंट लगाए इटली के उसकी अपडेट पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट को लेकर, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई अब जो अपॉइंटमेंट है जो बंद हुए हैं वो कब खुलेंगे, या हम लोगों के जो रेफरेंस नंबर आ गए हैं तो जो अपॉइंटमेंट की डेट है वो कब मिलेगी। तो भाई देखो फिलहाल अपडेट तो कुछ है नहीं, साइट वो खुली नहीं है, ये सच है। हो सकता है कि आने वाले 5-10 दिनों में खुल जाए। जब 10 दिन पहले अपॉइंटमेंट खुले थे तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, सोचा कि भाई अब सारे लोगों के अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे और सारे लोगों की वीजा लग जाएगी। लेकिन भाई इन लोगों का क्या करें, वापस से इन लोगों ने ये जो साइट थी इसको बंद कर दी है। फिर भी भाई आप लोगों को अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी नुलावस्थाएं एक्सपायर हो रही है। तो भाई उन लोगों को मैं पहले बता दूं कि यदि आपकी नुलावस्था में डेट है वो 5-10 दिन बाकी रहे हैं तो भाई आप डायरेक्ट है ना वो इटालियन एम्बेसी से संपर्क करो, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। यदि आपकी एक बार नुलावस्था खत्म हो गई ना तो भाई फिर रिन्यू नहीं होगी, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। तो आपको ही वो कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको ही डायरेक्ट है ना एम्बेसी से संपर्क करना पड़ेगा यदि आपकी नुलावस्था आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो रही है। तो अब अपॉइंटमेंट कब खुलेंगे या अपॉइंटमेंट को लेकर अपडेट क्या है, तो भाई फिलहाल अपडेट तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो आपके लिए जो पिछला बनाया था उसके नीचे एक कमेंट आया डायरेक्ट वीएफएस वालों, इटली वालों की तरफ से। तो भाई मेरे लिए ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब मेरा चैनल है ना वो ये लोग देख रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि वीडियो के नीचे कमेंट आए, डायरेक्ट ईमेल आती तो भाई मैं सोच सकता था कि भाई ईमेल उन लोगों ने की होगी, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ ये जो इनकी साइड है। लेकिन भाई कमेंट आया, आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना, कहीं आप लोगों को ना लगे कि मैं आप लोगों को झूठ ही बता रहा हूँ। तो ये वीडियो इसके नीचे ये देखो कमेंट है, इंग्लिश में है, तो इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता रहा हूँ। और आपका जो ये सवाल है ना अपॉइंटमेंट को लेकर, इस सवाल का जवाब इसी कमेंट में है, क्योंकि इसीलिए इन लोगों ने कमेंट किया है कि भाई हम ये सिस्टम है ना अपॉइंटमेंट का ये कब खोल रहे हैं और क्या सिस्टम है अपॉइंटमेंट लेने का, ये सारा कुछ इसमें लिखा है। इस जो कमेंट में ये लिखा है कि वीएफएस ग्लोबल इटली से कांटेक्ट करने पर आपका धन्यवाद, आपने कोई वेबसाइट से डॉक्यूमेंट संबंधित पूछताछ की होगी, ये उसका जवाब है। जवाब ये लोग दे रहे हैं, हमारे पास इस वेब फोरम का कोई एक्सेस नहीं है, यानी हम नहीं बता सकते, ओनली कस्टमर ही चेक कर सकता है। यानी आप लोग ही चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी जो आपने जो बुक करवाया है इसकी क्या अपडेट है। उसके बाद में ये लोग बता रहे हैं कि एम्बेसी द्वारा हाल फिलहाल तक ये अपडेट है कि एप्लीकेंट यानी हम को वेबसाइट खुलने तक इंतजार करना होगा। यानी आप लोगों को भाई इंतजार करना होगा जब तक कि ये वेब जो ये साइट है ये खुल ना जाए। उसके बाद में ये लिखते हैं कि अपॉइंटमेंट मिलेगा उसके बाद ही डॉक्यूमेंट जमा होंगे। कहने का मतलब ये लोग वही बात बता रहे हैं कि जब ये अपॉइंटमेंट वाली साइट खुलेगी तो ही आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट ये लिख रहे हैं कि अभी तक वेबसाइट बंद है, जैसे ही वेबसाइट खुलेगी कस्टमर को ईमेल आएगी अपॉइंटमेंट के लिए। यानी अभी ये जो वेबसाइट है ये बंद है, यदि आप लोगों के रेफरेंस नंबर आ भी गए ना तो भी ये बंद है। जो अपॉइंटमेंट देंगे ना उस दिन ये आप लोगों को ईमेल करेंगे। अब अगले पॉइंट में लिख रहे हैं कि अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि वेबसाइट कब खुलेंगे, तो आप डेली चेक करते रहें और वेट करें। आप लोग है ना डेली भाई मैंने पहले भी बताया था चेक करते रहो, क्योंकि ये लोग है ना 2-4 घंटे के लिए भी खोल सकते हैं। अभी ये जो इटली का सारा सिस्टम है ना ये काफी ज्यादा भाई डिफिकल्ट हो गया था। इससे पहले ना जो पिछले सालों में जो इटली का सिस्टम था ना वो इतना आसान था ना कि भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि अपॉइंटमेंट ऐसे मिलेंगे, नुलावस्थाएं ऐसे मिलेगी। लेकिन इस साल से है ना इटालियन गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा मतलब हर चीज को सख्त कर दिया है कि अब इटली आना काफी ज्यादा भाई मुश्किल हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि आप लोगों की यदि नुलावस्थाएं खत्म हो रही है तो उस बारे में ये लोग आगे बता रहे हैं कि आपकी नुलावस्था डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहे हैं, और यदि आपने वेबसाइट पर सबमिट किया है एक्सपायर होने से पहले, यानी आपकी नुलावस्था खत्म हो रही है उससे खत्म होने से पहले पहले यदि आप लोगों ने सबमिट कर दिया है और आपको 2-3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है तो वो अपॉइंटमेंट मान्य होगा, वैलिड होगा।
कहने का मतलब यदि आपकी नुलावस्था खत्म भी हो रही है और आप लोगों ने यदि अप्लाई कर दिया और आपको बुक नंबर आ गए हैं तो भाई फिर चाहे आपकी नुलावस्था या आपका अपॉइंटमेंट है ना वो 2-3 महीने बाद का भी है और आपकी नुलावस्था खत्म भी हो गई है तो भी वो मान्य होगा, आपकी वीजा जरूर लगेगी। लास्ट में ये लोग लिख रहे हैं कि अधिक जानकारी के लिए ये नंबर है और ये ईमेल है, तो आप लोग है ना इन नंबरों पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि भाई हमारी ये परेशानी है। उसके बाद में ईमेल भी कर सकते हैं। इन्होंने 2 ईमेल भी लिखी है जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट के नीचे देख सकते हैं। तो भाई इन लोगों की डायरेक्ट जब इन लोगों का कमेंट आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि चलो भाई इन लोगों ने भी हमारे वीडियो को शायद देखा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भाई एकदम लीगल और जो अपडेट होती है ना वही वीडियो बनाता हूँ। अपने को पैसों का कुछ नहीं है भाई, इतना पैसा मैं यहाँ पर कमा लेता हूँ जितना कि मेरे काम चल सके। तो यही है भाई रेफरेंस नंबर, यदि आप लोगों के लिए आ गया है मेल तो भाई आप लोगों को अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगा, आप लोग टेंशन ना ले। उसके बाद में यदि आपकी 5-7-10 दिन में खत्म हो रही है तो भाई डायरेक्ट एम्बेसी से संपर्क करो। यदि ये एक्सपायर हो गई तो भाई फिर कुछ नहीं है, फिर आप लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों ये थी अपॉइंटमेंट को लेकर अपडेट। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों ने जो इटली के डॉक्यूमेंट भरवा दिए हैं और अभी तक आप लोगों को नुलावस्थाएं नहीं मिली हैं, उसका क्या कारण है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सच बताऊं तो सरकार है ना इसे कुंडली मार के आपकी नुलावस्थाओं के या कागजों के ऊपर बैठी है, क्योंकि पहले जो 60-65% कागज थे ना वो तो धड़ाधड़ खोल दिए, लेकिन अब जो बाकी 35% जो कागज बच्चे हैं ना उनके ऊपर भाई एकदम कुंडली मार के ये जो मेलोनी सरकार है ये बैठ गई है। और बैठे क्यों ना, क्योंकि ये जो सतनाम वाली पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये घटना हुई है, उसके बाद में जो यहाँ की पुलिस है ना वो जगह जगह छापेमारी कर रही है और ऐसे मालिकों को पकड़ रही है या ऐसे मालिकों के ऊपर जुर्माना लगा रही है जो बिना डॉक्यूमेंट के लोगों को रख रही है। तो कहने का मतलब मैंने आपको हर बार बताया, आप लोग जो इटली आए तो फुल डॉक्यूमेंटों के साथ आए। यदि आप सीजन वाले कागजों में आएंगे तो भाई आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना वो आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को डिपोर्ट भी कर सकती है। क्योंकि सतनाम वाली घटना हुई है उसके बाद में काफी ज्यादा इंडियनों में, वो चाहे ये जो मजदूर यूनियन है या चाहे इटालियन लोग हैं, इनमें काफी ज्यादा आक्रोश है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है कि भाई ये जो बिना डॉक्यूमेंट के लोग हैं इनको पक्के डॉक्यूमेंट दिए जाएं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए खुशखबरी आ जाए कि गवर्नमेंट बोल दे कि भाई इन लोगों को हम परमानेंट कागज देंगे। लेकिन फिलहाल जो डॉक्यूमेंट की जो अपडेट है ना वो यही है कि भाई जो परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट है वो इक्के दुक्के बन रहे हैं, लेकिन ये जो सीजन वालों की सेकेंड लिस्ट है इसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ये कोई नहीं बता सकता कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी। तो भाई ये गवर्नमेंट का काम है, जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर भाई सतनाम की मौत के बाद काफी ज्यादा हल्ला हो रहा है कि भाई ये जो आधे जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन लोगों को डॉक्यूमेंट दिए जाएं, तो काफी लोगों को डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। ये खुशखबरी आने वाले दिनों में आ सकती है। फिर भाई कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं एजेंट लोग काफी ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो भाई ये आप लोगों का मसला है, आप लोग खुद सोल्व करें, क्योंकि आप लोगों ने बात की है। तो यदि एजेंट अब पैसे मांग रहा है आपसे यहाँ इटली आने के बाद भी, या नुलावस्था आपकी निकल गई है उसके बाद, तो ये भाई आप लोगों का मसला है, मेरा नहीं है। मैं इस लफड़े में नहीं फंसना चाहता। आप लोगों की क्या बात हुई है, कितने पैसे में हुई है, तो वो आप लोग जाने। फिर कई लोग फिर से सरनेम के बारे में पूछ रहे हैं कि सरनेम इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आपको फिर बता दूं सरनेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इटली आ रहे हो तो अपने पासपोर्ट में सरनेम लिखवा लो, नहीं तो भाई यहाँ आने के बाद कई 100 यूरो लगेंगे। यानी मैंने जब यहाँ पर अपना सरनेम जुड़वाया था, मेरे भी पासपोर्ट में सरनेम नहीं था, तो कम से कम 600-700 यूरो उस टाइम लगे थे 10 साल पहले। तो अब आप सोच सकते हैं कि अब कितने पैसे लगेंगे। तो भाई वहां पर सस्ते में निपट जाएगा, आप लोग अपना सरनेम लिखा लो। फिर अपॉइंटमेंट कब खुलेंगे ये कोई नहीं बता सकता। ये मैसेज है, इसको आप फिर से पढ़ लेना। मैं हिंदी में भी आपके लिए एक पेज में मैंने लिखा था तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना आराम से। और भाई ये जो सेकेंड लिस्ट कब आएगी ये भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो हूँ नहीं कि भाई मेरे को सारी जानकारी वहाँ से आती है। मैं तो आप ही लोगों से किसी से सुनता हूँ, उसके बाद मैं चेक करता रहता हूँ। तो जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। यदि कोई भी खुशखबरी आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं, नमस्कार।